नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, जो भी साथी पहले पहुंचे और वेट कर रहे थे उनको दिल से धन्यवाद। तो नोटबुक और पेन साथ में रखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कृष्ण काव्य धारा। देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, भक्ति काल को दो तरह की काव्य धाराओं में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण में हम किसको पढ़ते हैं आप सभी को पता है, तुलसीदास और सूरदास। निर्गुण में अगर बात की जाए कबीरदास और जायसी को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा पर जाने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूं कि देखिए, जो सगुण काव्य धारा है उसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने की। एक इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखिए, हम तुलसी को पढ़ें या फिर हम पढ़ें सूरदास को, लेकिन भाई साहब हमें पता होना चाहिए कि ये जो सगुण काव्य धारा है, सगुण भक्ति काव्य धारा, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बता देता हूं। निम्बार्काचार्य का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया था, विष्णु के स्थान पर कृष्ण को सगुण रूप में माना था। और अगर इसकी और गहराई में जाएं, आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा। शंकराचार्य क्या थे, वो निर्गुण के फेवर में थे। वो क्या कहते थे, भगवान निर्गुण है। मतलब कहने का यह है, निर्गुण काव्य धारा को फॉलो करते थे। तो उसी के विरोध में रामानुज से लेकर बल्लभाचार्य तक ये जो परंपरा चली, तो उसमें क्या आ गया हमारा कृष्ण काव्य धारा। तो रामानुज से लेकर बल्लभाचार्य तक बोलने का मेरा मतलब क्या है, देखिए, रामानुज से जो बल्लभाचार्य तक जो परंपरा चली, तो वहां तक क्या था, शंकराचार्य के माया का प्रभाव था। वो क्या थे, निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं तुलसीदास और हमारे सूरदास सगुण भक्ति धारा में विश्वास करते हैं। तो ये शंकराचार्य जो नाम आता है उनके बिल्कुल विरोध में था। वो जो मानते थे तभी इसका निर्माण हुआ। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। एक तो निम्बार्काचार्य का पूरा हाथ है। दूसरा मैंने आपको नाम क्या बताया कि जो शंकराचार्य जो निर्गुण में विश्वास करते थे, तो उसके विरोध में सगुण विचारधारा का जन्म हुआ। यह भी अपने आप में अल्टीमेट क्वेश्चन है। दूसरा, और इसकी और गहराई में जाएं तो वैष्णवों का नाम आपने सुना होगा। तो सगुण भक्ति काव्य धारा का विकास वैष्णव भक्तों द्वारा हुआ। यह तीसरा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, तो इसके प्रतिनिधि कवि कौन है भाई साहब, सभी को पता होना चाहिए। एक बार कमेंट कर दें। जैसे ही आपका कमेंट आएगा हम आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट कर दें, फटाफट कमेंट करिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, फिर आगे चलेंगे, टू द पॉइंट बात में करूंगा। एक बार आंसर तो दें। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, फटाफट आंसर दीजिए। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? वेरी गुड, सूरदास। मिल गया मुझे आंसर। अब देखिए भाई, अगर हम कृष्ण काव्य धारा को समझना चाहते हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा। देखिए, कृष्ण का सबसे पहला जिक्र कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में क्या है, उनका कैसा स्वरूप मिलता है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। कैसा मिलता है स्वरूप, कोई बताएगा? यहां पर कमेंट करते रहिए, फिर स्पीडली में आगे बढ़ूंगा। सूरदास बिल्कुल सभी का सही है। यहां पर शशि अदाना, हर सिंह बिल्कुल सही है। अब उनका स्वरूप कैसा मिलता है ऋग्वेद में, देखिए, अगर 8वें मंडल की बात की जाए, कहीं कहीं 8वां भी मिलेगा, कहीं कहीं 10वां भी मिलेगा। और 85वें सूक्त के रचयिता मतलब ऋषि के रूप में किसको जाना जाता है, कृष्ण को जाना जाता है। और कहीं कहीं आपको जिक्र मिलेगा कि महाभारत और वैदिक साहित्य में जो कृष्ण मिलते हैं दोनों अलग अलग हैं। और यहां पर दो मत मिलते हैं, एक तो लोकमान्य तिलक और दूसरा नाम क्या था, एक बार कमेंट करके बताइए। यहां पर मोनू फलसवाल, तो कमेंट करिए। एक तो क्या हो गया, क्या बोला मैंने, देखिए, एक तो लोकमान्य तिलक और एक और नाम क्या आता है जो कहते हैं कि महाभारत और वैदिक साहित्य में जो कृष्ण मिलता है वो अलग अलग है। कमेंट करके बताइए। डिस्कस कर चुके हैं हम सब कुछ, बताइए एक बार कमेंट करके जल्दी से फटाफट। लोकमान्य तिलक के साथ किसका नाम, मैंने बिल्कुल बताया था आपको, किसे याद रखना। इट्स नॉट गुड, आपको याद नहीं है, बताइए जल्दी से। लोकमान्य तिलक के साथ किन्होंने ये माना, स्वीकार किया, उनके मत का समर्थन किया कि वैदिक साहित्य और महाभारत में डॉक्टर, हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर भंडारकर। ये आप ऐसे ही नाम याद रख सकते हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल याद रखें और लिखते रहें। अब देखिए,
अब जब हम कृष्ण संप्रदाय को पढ़ेंगे उससे पहले एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने आपके साथ शेयर किया था दिन में, क्या कि राधा, भाई राधा को कृष्ण की प्रेयसी के रूप में कहां दिखाया गया है, किस ग्रंथ में, किस पुराण में, किस उपनिषद में, ये भी एक बार लगे हाथों बता दें और साथ के साथ सुनते भी रहे, आंसर भी देते रहे। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कृष्ण के दो रूप यहां पर मिलते हैं, लोक रंजक, लोक रक्षक। लोक रक्षक की बात की जाए जो ऐश्वर्य से युक्त है, महाभारत और गीता में लोक रक्षक कृष्ण का जिक्र मिलता है। और यहां पर क्या लिखा आपने, चारू धिंगरा, देखते हैं अभी आपने क्या लिखा है। तो और लोक रंजक भी मिलता है जिसमें माधुर्य या फिर रास लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है कि कृष्ण के कौन कौन से रूप मिलते हैं। और यहां पर डिंपल मैम ने बिल्कुल सही आंसर दिया, गोपाल तापनी उपनिषद। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राधा का प्रेयसी के रूप में, बिल्कुल सही लिखा मोनू मैडम, वेरी गुड, नजफगढ़ वाले। अब चलते थोड़ा सा और आगे। अब देखिए जब हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य धारा को तो बिना संप्रदायों के हम कृष्ण काव्य धारा को नहीं समझ सकते। ये तो मैंने थोड़ा सा पूर्व पीठिका बनाई, आपको थोड़ा सा समझाया कि आपको ऐसे पढ़ना है। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करिए। रही बात, आपने सुना होगा हाल कवि, जिनका सालिका वाहन एक दूसरा नाम है, प्रतिष्ठानपुर के राजा थे, गाहा सप्तसती और या गाथा सतसई, सॉरी गाहा सतसई और गाथा सतसई दोनों मिलेंगे नाम। तो वहां पर किसका जिक्र मिलता है एक बार कमेंट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर होता जा रहा है तो यस करके बार बार कमेंट करते रहें। दूसरा, जो भी पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके पास ये तो कुछ नहीं है, पीडीएफ या जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहां पर कमेंट करिए एक बार किस किस को समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ना है फटाफट। प्रतिनिधि कवि मैंने आपको बताया सूरदास। और सूरदास जब भक्ति का प्रारंभ किया तो ये कैसी भक्ति करते थे, दास्य भाव की करते थे। और जब ये बल्वाचार्य से मिले तो सूरदास के गुरु कौन थे, बल्वाचार्य, तो इनकी भक्ति कैसी हो गई। या तो एग्जामिनर पूछेगा साख्य भाव, ये आया आज तक क्वेश्चन में, या फिर पूछेगा वात्सल्य, तो कंफ्यूज मत होना, माधुर्य के दो पार्ट होते हैं, यहां पर दिख रहा है सख्य भाव और वात्सल्य, तो दोनों क्या है, इसी के पार्ट है। या फिर यहां पर थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाया जाएगा, वो क्या करेगा, तीनों नाम दे देगा, तीन की बजाय चौथा दास्य भाव दे देगा। लेकिन हमारे आंसर माधुर्य, सख्य और वात्सल्य में से एक होगा। राधा कृष्ण का वर्णन मिलता है। और यहां पर एक और चीज समझ में, यहां पर ध्यान से देख लें, देखिए कृष्ण जो काव्य धारा है इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, कमेंट करिए यहां पर उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। तभी तो देखिए कोई ना कोई चीज बनती है, उसका आधार होता है। तो कृष्ण काव्य धारा का आधार कौन है, भागवत गीता या श्रीमद् भागवत गीता, इसको भी माइंड में रखना है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ओके, कम से कम टाइम लेकर मैं ज्यादा आपको बता रहा हूं और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, एक बार यस करके बता दें सर आगे बढ़े। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन फिर भी गागर में सागर भरना मेरा मोटो हमेशा रहता है, चाहे कहीं भी पढ़े, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ओके, अब यहां तक कमेंट करिए एक बार किसको समझ में आ रहा है। और मेरा साउंड क्लियर है, काफी दिनों बाद बोर्ड के दर्शन हुए। हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहा है, भगवत गीता। हाँ जी, अब चले आगे। दूसरा, कुछ वार्ता ग्रंथ में भी कृष्ण का जिक्र मिलता है जी, या फिर जो कृष्ण भक्ति से संबंधित कवि, जैसे मैं कहूं 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 आगे क्या 252 वैष्णवन की वार्ता, ये किसके हैं, गोकुलनाथ की रचनाएं हैं यहां भी। और कहीं कहीं आपको मिलेगा यदुनाथ। यदुनाथ किसकी रचना है, जल्दी से बताइए फटाफट, यदुनाथ किसकी रचना है। एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे शिल्पा मैम, यदुनाथ किसकी रचना है। और वीडियो को लाइक साथ के साथ करते रहें। और हफ्ते में कम से कम आपकी 2 क्लासेस तो हो ही जाएगी, कोशिश रहेगी। जल्दी से बताइए, यदुनाथ रचना है या फिर लेखक हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मैंने, बातों बातों में एग्जाम में आएगा डिट्टो। बताइए जल्दी से कमेंट करिए, यदुनाथ यदुनाथ। कमेंट नहीं आ रहे आपके, मुश्किल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर कमेंट करते रहिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए जब हम कृष्ण काव्य धारा को पढ़ेंगे तो संप्रदायों के नाम आते हैं, जैसे मैं कहूं राधा वल्लभ संप्रदाय, या फिर मैं कहूं निम्बार्क संप्रदाय जिसका दूसरा नाम सनकादि संप्रदाय भी है, या फिर मैं कहूं हित हरिवंश का कौन सा संप्रदाय है, पूछ लूं मैं आपसे तो क्या आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें सोल्व कैसे करना है, यहां पर एक ट्रिक सामने लिखी हुई है।
राधा बनी हरि की गो। देखिए यहां पर राधा वल्लभ संप्रदाय, तो किसका संप्रदाय एक बार कमेंट कर दे। राधा वल्लभ संप्रदाय। बै से बना हमारा वल्लभ संप्रदाय, नी से बना निम्बार्क संप्रदाय, हरि से बना हरिदासी या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है सखी संप्रदाय, और गौ से बना गौड़ीय संप्रदाय या फिर चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है यहां पर। और यहां पर वल्लभ दिग्विजय, किसका आंसर दिया है डिंपल मैम एक बार कमेंट कर दें। यहां पर देखिए यहां पर राधा वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, किसका नाम होगा कमेंट करिए यहां पर। दूसरा अगर हम बात करें ब से, क्या बना इसके आंसर दीजिए। अब संप्रदाय के नाम तो मैं आपको बता चुका हूं, बताइए जल्दी से। राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, और फिर हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। यहां से एक क्वेश्चन आपका 101% आएगा। एनटीए यूजीसी नेट आने वाला है भाई साहब, थोड़ा सीरियस हो जाइए। अभी आंसर तो दो, इनके नाम लिखो जल्दी से। ये तो संप्रदाय के नाम मैंने बताए हैं और यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और फिर आगे एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा हुआ है दूसरी ट्रिक, तब तक आप आंसर देते रहिए, यहां पर मैं चेक करता रहूंगा। हाँ जी, हित हरिवंश, यहां पर नाम कमेंट करते रहिए आप, मैं देख रहा हूं। अगर हम आगे देखेंगे, नीना बल्लवी स्वास से पूछा चेक कैस है, चेक है या कैस है, किसके लिए, हित गोपाल के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य, और उसके गुरु का नाम क्या है, नारद। क्या है, नारद। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए वल्लभाचार्य के गुरु का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, विष्णुदास। और विष्णुदास किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, रुद्र संप्रदाय से। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विष्णुदास का संप्रदाय क्या था, रुद्र संप्रदाय। और कहीं कहीं तो आपको किसी किसी बुक में यह भी मिलेगा, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य और विष्णुदास दोनों मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शन या फिर एग्जाम में जो पूछा गया। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां पर स्वास, इससे क्या बनाएंगे आप, जल्दी से बनाइए। क्या बना इसका, जल्दी से फटाफट। इससे कौन सा बनाएंगे, आस धीर किसके गुरु थे, पहले तो कमेंट कर दें एक बार। आस धीर गुरु थे, लेकिन किसके थे, स्वामी हरिदास के गुरु थे आस धीर। एक एक ट्रिक में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि हां सर ट्रिक काम कर रही है। ओके, और इसकी अलग से भी आएंगी। फिर देखिए यहां पर आपने देखा चेक कैसे, चैतन्य महाप्रभु क्या थे, क्या नाम बना, कैस से, फटाफट कमेंट कर दें। चेक और कैस, चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था, बिल्कुल सही जा रहा है कुसुम चौधरी, वेरी गुड। तो कमेंट करते रहिए यहां पर। ज्योति मैम रिप्लाई करिए, चेक और कैस से क्या बनाया था हमने, इसकी ट्रिक क्या बताई थी आपको, चेक और कैस। देखते हैं इसमें से कैसे आप ढूंढेंगे, गुरु और शिष्य को ढूंढना है। केशव भारती, वेरी गुड चारू, जो कि रेवाड़ी से है। तो समझ में आ रहा है, केशव भारती और चैतन्य महाप्रभु। तो यहां तक बताइए कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए सगुण भक्ति काव्य का प्रवर्तन कहां से हुआ, वैष्णव भक्तों द्वारा हुआ। भाई साहब याद कर लें, यहां पर बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते। वैष्णव भक्तों द्वारा क्या हुआ, सगुण भक्ति काव्य का प्रवर्तन हुआ। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, देखिए कृष्ण की भगवान विष्णु के रूप में अवतार के, या फिर भाई कृष्ण की विष्णु के अवतार के रूप में उपासना किसने शुरू की थी, कौन थे भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब की बार यूजीसी नेट में कोई भी एग्जाम दोगे पूछा जाएगा, बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे मोस्ट इंपोर्टेंट समझता हूं। ओके, कृष्ण की भगवान या कृष्ण की, देखिए विष्णु के अवतार के रूप में पूजा की गई है, हमें पता है। अगर सगुण की बात करें, वहां पर हमारे तुलसीदास जी चलते हैं, और सूरदास के समकालीन अकबर हैं, और वल्लभाचार्य के समकालीन की बात की जाए सिकंदर लोधी हैं, और बाबर चलते हैं, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैंने पूछा था आपसे जब हमारी क्लास चल रही थी, और मैंने कहा था इसे लिख लेना। अब देखते कौन इसका आंसर देता है फटाफट।
और एंजॉय कर रहे हैं तो बीच में एक बार यस करके थोड़ा सा बूस्टअप मुझे भी कर दें, तभी तो मैं क्लास ले पाऊंगा। आप आओगे तो क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है प्रदीप सर को, आप आओगे नहीं तो पढ़ाऊंगा किसको? तो भाई मैं भी थकता हूं, मेरी भी एनर्जी लगती है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करते रहा करें। इसका आंसर चाहिए मुझे, आंसर आंसर फटाफट कमेंट करते रहिए। कमेंट नहीं आ रहे आपके सामने, कमेंट करिए जल्दी से फटाफट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कृष्ण की भगवान के अवतार के रूप में उपासना किसने की थी, इसकी शुरुआत? और वेरी गुड, थैंक यू। हाँ संध्या लिख लो साथ के साथ। अब तो हैप्पी हैं सभी, यूट्यूब पर आ गए प्रदीप सर, आप साथ दोगे तो साथ देने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सही है ज्योति मैडम, इस क्वेश्चन को रट लेना, समझ लेना, निम्बार्क। और यहीं पर एक और क्वेश्चन निकलता है, निम्बार्क का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्बार्काचार्य का नीम पर सूर्य के दर्शन करने वाला, यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा। इन्हें सूर्यदर्शन का अवतार कहा जाता है भाई साहब। क्या कहा जाता है? सूर्यदर्शन का, दूरदर्शन का नहीं, कभी महाभारत और रामायण में चल रहे हो अभी तक। किसका? सुदर्शन का अवतार माना जाता है। और निम्बार्क का शाब्दिक अर्थ क्या है? नीम पर सूर्य के दर्शन करने वाला। ओके, पॉइंट अगर अच्छे लग रहे तो यस करके बता दें। दूसरा, बार बार इसको रिवाइज कराया जाएगा, टेंशन ना लें। फिर से वही पॉइंट आ रहा है, कृष्ण के दो रूप मिलते हैं, लोक रंजक, लोक रक्षक, जो मैं आती ही बता दिया था, यह ऐश्वर्यमय होता है। गीता और महाभारत की बात करें तो लोक रक्षक कृष्ण के दर्शन होते हैं। रही बात लोक रंजक के दर्शन होते हैं माधुर्य में, जहां पर लीलाएं होती है उनकी, यहां तक समझ में आ रहा है। और देखिए यहां पर विष्णु के स्थान पर कृष्ण का, देखिए यहां पर ये दो बार मैंने रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को, चलो कोई नहीं, इसको समझ लें। विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सर्वप्रथम सगुण रूप में प्रतिष्ठापन किसने किया? निम्बार्काचार्य ने किया था। खतरनाक था। और यहां पर लिखा भी हुआ है, नीम पर सूर्य के दर्शन करने वाला, ध्यान ही नहीं रहा, यहां भी लिखा हुआ है। सुदर्शन का अवतार किसको कहा जाता है? निम्बार्काचार्य। खतरनाक आदमी था। ओके, अब देखिए जी, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, एक दो पॉइंट रह गए हमारे। अब देखिए कृष्ण का सर्वप्रथम, कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहां मिलता है? वर्णन और उल्लेख में कोई डिफरेंस नहीं है। कभी आपको प्रदीप सर ने तो वर्णन कहा, एग्जाम में आ गया उल्लेख, तो भाई साहब थोड़ा सा कंट्रोल में रहना, ठीक है? बिल्कुल सही लिखा ज्योति। अब देखिए भाई ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन वहां पर भगवत स्वरूप नहीं मिलता है। तो यहां पर एक अल्टीमेट और जेन्युइन क्वेश्चन बनता है, क्या भाई एग्जामिनर क्या पूछेगा? ऋग्वेद में कृष्ण का भगवत स्वरूप मिलता है, तो आपका आंसर होगा नो 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 नो। और भगवत, भाई वर्णन तो मिलता है लेकिन भगवत स्वरूप का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि सर भगवत स्वरूप का वर्णन कहां मिलता है, तो आंसर क्या होगा? संध्या, खाना वाना बना लिया आपने? आज खाना पहले बना लिया करो, 9 बजे क्लास लेनी है तो। कौशिकी ब्राह्मण और छांदोग्योपनिषद में क्या होता है? कृष्ण जी का भगवत स्वरूप मिलता है भाई साहब। ओके, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को वॉच कितने कर रहे हैं? और फिर कहते हो प्रदीप सर आप क्लास नहीं लेते। तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मैं डेली आऊंगा। अरे मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं यहां आऊंगा आपको मोटिवेट करूंगा? अरे मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है भाई। तो आप मोटिवेट कर सकते हो कमेंट से, अपने लाइक से। पर फिर भी नहीं समझ में आती है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण काव्य किसने लिखा? विद्यापति की पदावली में। और एक खास बात, विद्यापति प्रभावित थे जयदेव की रचना क्या थी? गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली लिखी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई साहब। थैंक यू यार, बिना कहे किया करो ना, बिना कहे मैं आता हूं, मैं डेली भी आ सकता हूं, लेकिन आप ऐसा काम करते ही नहीं हो। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट भी करना, कौन कौन करेगा कमेंट करिए कि ऑफलाइन कमेंट करेंगे। अरे एटलीस्ट जो मेरे से टच में है वो तो ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो। फिर कहते हो सर आप यूट्यूब पर नहीं आते। यूट्यूब पर क्या हूं मैं, जब ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, आते रहा करो, ठीक है? वेरी गुड, गीत गोविंद। अब यहां पर एक और क्वेश्चन, गोपाल तापनी उपनिषद में कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अब देखिए जी, अब हम एंट्री मारते हैं भाई साहब बल्लभाचार्य। यहां पर देखिए 1477 से लेकर 1523, 1477 ईस्वी में जन्म होता है, 1530 ईस्वी में बल्लभाचार्य का निधन होता है। मृत्यु मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जो फेमस लोग होते हैं उनकी क्या होती है, निधन होता है या देहावसान होता है। अब यहां पर एक और चीज आप देखिए भाई, बल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या था? विष्णुदास। पॉइंट क्लियर? और विष्णुदास के गुरु का नाम क्या था? कमेंट करके बताइए। कोई पूछ ले मेरे जैसा दिमाग घुमाने वाला, बल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या था? विष्णुदास। लेकिन विष्णुदास के गुरु का नाम क्या था? कोई पूछ ले तो कमेंट करिए। कुसुम चौधरी कलम से क्रांति करेंगे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूं।
अभी सूरदास का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे, आप कहोगे सर अल्टीमेट चीजें हैं। सूरदास का पोस्टमार्टम करने वाले बल्लभाचार्य का सपोर्ट करें। भाई बल्लभाचार्य शिष्य थे विष्णुदास के। विष्णुदास के गुरु का नाम क्या था, पढ़ा होगा। ज्योति मैडम बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करते रहिए साथ के साथ, फिर आगे बढ़ना है। पानी पी लेता हूं इतने में। और रही बात यहां पर, अगर मैं बल्लभाचार्य के जन्म की बात करूं, बनारस में हुआ, जो कि यहां पर हमारी संध्या मैम बनारस से है। काशी ये कई बार लिखते हैं, मैं देखता हूं इनके स्टेटस में। दूसरा, चंपारण में जन्म हुआ, तेलंग ब्राह्मण थे, ये भी पूछा जाएगा। लेकिन भाई साहब बल्लभाचार्य के गुरु थे विष्णुदास, लेकिन विष्णुदास के गुरु का नाम क्या है, कमेंट यहां पर आया जी नहीं पता। तो ज्योति मैम पता होना चाहिए, तो इसे ऑफलाइन कमेंट करके सभी आंसर देंगे। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तेलंग ब्राह्मण थे, लिखते रहे साथ के साथ, और मजा आ रहा है तो कमेंट कर दें। 20 मिनट लिए, मैंने ज्यादा नहीं लिया आपकी। और इनके दार्शनिक मत की बात की जाए तो क्या था, शुद्धाद्वैतवाद था। क्या था, शुद्धाद्वैतवाद, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फिर बल्लभाचार्य की पत्नी का नाम क्या था, प्रभा भारद्वाज बताइए, पत्नी का नाम क्या था कुसुम चौधरी। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बल्लभाचार्य। हाँ जी बताइए, बल्लभाचार्य की पत्नी का नाम था मधुमंगल, लिख लो, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है, एक बार सूरदास एक कुएं में गिर जाते हैं, अगर आपको ना पता हो तो हिस्ट्री। ये सूरदास है ना, बड़ा कमाल का आदमी था, आदमी कहूंगा फिलहाल तो, क्योंकि उसी की वजह से हम क्या है, भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। सूरदास एक बार क्या हुआ, कुएं में गिर गए और 6-7 दिन तक वहां पर रहे बंद। और वहां पर उन्हें भगवान के दर्शन होते और भगवान आकर कहते हैं कि तुम ये भक्ति की ये जो ज्योति है इसको फैला देना। और तो वो भगवान से एक आशीर्वाद मांगते हैं, एक वरदान मांगते हैं। ये एक किंवदंती आप कह सकते हैं कि भगवान हम मुझे आंखें चाहिए नहीं। और ये भी एक आपको पता है विवाद वाली बात है, सूरदास जन्मांध थे या नहीं थे। तो ये कुएं वाली बात एक नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तब से जाकर ये फिर उन्होंने क्या किया, भाई बल्लभाचार्य ने उनको कहा, कई हो घिघियात हो सूरदास, कुछ समथिंग ऐसे एक लाइन आएगी, ये घिघियात से आप याद रखना। तो बल्लभाचार्य ने कहा था, तब वो क्या हो गए, उन्होंने उनको फॉलो किया, किनको, बल्लभाचार्य की बात को, ठीक है। और अभी आप फिलहाल बल्लभाचार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। अनुभाष्य, जिसका दूसरा नाम है उत्तर पूर्व भाष्य, क्या है बताइए फटाफट, उत्तर पूर्व भाष्य, जिसका एक और नाम क्या, ब्रह्म भाष्य। अरे लिखते तो रहो साथ के साथ, मुझे याद थोड़ी है, मैं तो देख रहा हूं अब आपको, ठीक है, ओके। अब दूसरा, यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट आपको करना है। अनुभाष्य को पूरा किया था उनके बेटे ने, किसने, गोस्वामी विठलनाथ ने, गोस्वामी विठलनाथ ने। अब क्वेश्चन ये आता है, भाई पूरा कितना किया था। जैसे कि डिंपल मैम ने सबसे पहले रिप्लाई दिया था और अच्छा लगा था, तो उन्होंने क्या किया था, गोस्वामी विठलनाथ ने 1.5 पेज को पूरा किया था। किसके, बल्लभाचार्य के। बल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, गोस्वामी विठलनाथ, और दूसरा क्या नाम था, ज्योति जल्दी से बताओ फटाफट, किचन में घुसे हुए बताइए यहां पर फटाफट। दूसरे का नाम क्या था, जिसकी रचनाएं थी 84 वैष्णव की वार्ता, वेरी गुड, 1.5 पेज, वेरी गुड। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, गोकुल दास का नाम सुना होगा। हाँ वेरी गुड, इंग्लिश में लिख रहे हैं ज्योति मैडम, बिल्कुल आज मैडम का माइंड फ्रेश लग रहा है ज्योति, वेरी गुड, ऐसे ही हंसते रहा करो। अब आगे चलते हैं। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आ गया, बड़े कमाल के क्वेश्चन है। अब मुझे यह बता दीजिए लगे हाथों, प्यारे दोस्तों, आप तो पढ़कर आए हो यहां पर, गोपीनाथ, हाँ गोपीनाथ या गोकुलनाथ, गोकुलनाथ, गोपी भी आ रहा है और कहीं गोकुल भी आ रहा है, ऐसा कैसा हो गया, या दोनों के एक ही नाम है, इसमें बताइए जल्दी से, क्लियर कीजिए। मोनू फलसवाल, हु इज फ्रॉम नजफगढ़, प्लीज मेक इट क्लियर, गोपीनाथ एंड गोकुलनाथ, जल्दी से बताइए। 4-5 मिनट और लूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, एवरीथिंग विल बी फ्रूटफुल। बस साथ दें, सपोर्ट दें, वीडियो को लाइक करते रहे, साथ के साथ कमेंट करते रहे। हाँ जी, अब क्वेश्चन ये आता है, बल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे और गोकुलनाथ के कितने शिष्य थे, जल्दी से बता दो एक बार। अब मुझे पता है कि क्या होने वाला, गोपीनाथ, तो गोकुलनाथ किसका लड़का था, क्वेश्चन ये आ गया। अब क्वेश्चन ये आ गया कि गोकुलनाथ
या गोपीनाथ का क्या रिलेशन है बताइए यहां पर कमेंट करके। परवीन का ध्यान, गोकुलनाथ और गोपीनाथ में क्या डिफरेंस हो गया, फटाफट बताइए। पसीने आ रहे हैं यहां पर, पंखा भी नहीं चल रहा, नहीं तो साउंड आता है। कमेंट कर दें एक बार। और इनकी एक और रचना थी बल्बाचार्य की, सुबोधिनी टीका, लिख लेना। चार, ये सभी को पता है, लेकिन मैं कहूं ये तो हो गए अष्ट छाप के कवियों में पहले चार बल्बाचार्य के हैं। जैसे हम कहें कुंभन दास, सूरदास, और फिर आगे परमानंद दास और कृष्णदास। लेकिन 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 डिंपल मैम क्वेश्चन मेरा कुछ अलग है। जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा देखते हैं यहां। हाँ वेरी गुड, वो देखिए सामने आ गया आंसर। वेरी गुड मोनू मैम, ये आंसर चाहिए था। मैंने क्या पूछा है, मैंने अष्ट छाप नहीं बोला, मैंने पूछा कितने शिष्य थे, कितने से मतलब कुल हो गया। वेरी गुड, यही चाहिए था मुझे। थैंक यू मैम। मोनू प्लसवाल, एक चॉकलेट मेरी तरफ से आप कभी भी खा लेना, ठीक है। लॉकडाउन चला हुआ है, नहीं तो मैं भी आ जाता नजफगढ़, कई बार जाना होता है, तो आपकी चॉकलेट उधारी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है, 84 और 252। यहां से देखिए इसे याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक बताता हूं। कहो यस करो जल्दी से, कहोगे तो मैं करूंगा। और 30 मिनट के लिए यहां मैं ठहरना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं, या हार्डली 35। जल्दी से यस करो, एक ट्रिक बताता हूं। कभी भी आप नहीं बोलोगे, जैसे मोनू मैम को याद है, मोनू मैम को तो वैसे याद है, तो मैं आपको वैसे ही बताता हूं। जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं जब इसको लिख रहा था तो दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडियाज हमेशा काम करते। कमेंट करिए एक बार, अरे कमेंट करिए, डू यू वाना ट्रिक और नोट, एकदम से याद रहेगा, बोलोगे तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी देखिए इधर यस आ रहा है, देखिए बीवी, बीवी बल्बाचार्य विठलनाथ, बीवी को 84 रुपए दे दो या 252 दे दो, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, 0 के बराबर होते हैं। बी से हो गया बल्बाचार्य 84 थे कुल, विठलनाथ 252, बीवी को 84 रुपए दो या 252, या मेरे हिसाब से 1 लाख भी दे दो। ब्यूटी पार्लर में जाकर सब क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। याद रहेगा आप, अब कभी नहीं भूलोगे अनुराधा मैम, याद कर लें एक बार। बीवी को 84 रुपए दो या 252 दो, 0 के बराबर है, 2 लाख दे दो या, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब चलते थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे भाई, बल्बाचार्य ने भक्ति के 3 मार्ग बताए, परवा मार्ग, मर्यादा मार्ग, पुष्टि मार्ग। और बल्बाचार्य ने भक्ति काव्य परंपरा में, सगुण काव्य धारा में पुष्टि मार्ग को अपनाया। ये एक इंपॉर्टेंट है, साधना के क्षेत्र में किसको वैल्यू दी, पुष्टि मार्ग को। पुष्टि मार्ग में क्या होता है, पुष्टि मार्ग जो शब्द है पुष्टि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पोषण या पोषण करना। इसमें क्या होता है, जो भक्त होता है भगवान को अपने को भगवान के हवाले कर देता है। जैसे एक बिल्ली का बच्चा या बंदर का बच्चा अपने आप को अपनी मां के हवाले कर देता है, देख मम्मी तू ही जाने जो सब कुछ है। तो ऐसे ही इसमें भक्त क्या करता है, पुष्टि के मार्ग को अपनाता है। तो 3 तरह के मार्ग है यहां पर, और 4 तरह के भक्ति दर्शनों के यहां पर दर्शन होते हैं। परवा पुष्टि भक्ति, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो, परवा पुष्टि भक्ति, मर्यादा पुष्टि भक्ति, फिर अगला है शुद्धि पुष्टि भक्ति और शुद्धि पुष्टि भक्ति। यहां पर 4 मिलेंगे आपको। बिल्कुल सही कहा कुसुम चौधरी, समर्पित कर देता है, ओके, सरेंडर कर देता है अपने आप को कि हे भगवान तू ही कर। जैसे मैं यहां पर अपने आप को सरेंडर करके आता हूं, देखी जाएगी जो भी होगा। अरे क्या होगा, पढ़ाना नहीं आएगा, अगली वीडियो में आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। तो हार क्यों माननी है आप सभी को, तो हार किसी को नहीं माननी है भाई, तो लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है। अब यहां तक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और जीव के भी 3 प्रकार बताए हैं, भक्ति के भी 3 प्रकार बताए हैं। जीव की बात करें, मर्यादा जीव, मर्यादा जीव क्या करता है, वो विधि निषेधों का पालन करता है। और परवा जीव क्या होता है, वो भोग वासना में लिप्त रहता है संसार में। आज क्लास लेनी है, आज सरिता खत्री क्या लिख रहे हैं यहां पर, आग लगा दी है। तो इस तरह जब हम वार्तालाप करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया मर्यादा वाला। तो मर्यादा मतलब लोक संसार की भावनाओं में कभी कमेंट आ जाए तो प्रदीप सर हवा में हो जाए, और कभी कमेंट ना आए तो डाउन हो जाए। तो ये क्या हो गया, हम लौकिक संसार में भोग की चीजों में अस्त व्यस्त होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब फिर थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। अब आगे हमारे अष्ट छाप, ये सभी को पता है, अष्ट सखा और अष्ट छाप। विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी,
अष्ट छाप की विठलनाथ ने आशीर्वाद लगाया था। यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, मैंने यहां पर आपको बताया क्या 252 किसके थे, 84 थे, बल्बाचार्य के 252 थे। इन्हीं शिष्यों में से यहां पर चार चार को लिया गया था और इसके लिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस ट्रिक को भी आप पढ़ लेना ताकि आपकी हेल्प हो। फिलहाल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अष्टछाप, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सूरदास। सूरदास की बात करें, सूरदास का जन्म कहां हुआ? कुछ कहते हैं रुनकता में हुआ, कुछ कहते हैं सीही में हुआ, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा सर हम सीही को माने या रुनकता को माने। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वार्ता ग्रंथ, वार्ता ग्रंथ कौन सा है? 252 वैष्णवन की वार्ता या 84 की बात करें, फिलहाल 252 की हम बात करें, वहां पर सीही को बताया गया है। और आधुनिकता जो अब खोजे हो रही हैं या अब तक चली हैं, वहां पर रुनकता का नाम आता है, लेकिन पेपर में आएगा तो आपको सीही के ऊपर टिक करना है, तभी आपका क्या होगा, सही, बिल्कुल सही लिखना है आपको, रुनकता और गौघाट नहीं लिखना है। फिर आता है जी इनका निधन कहां हुआ? जन्म हुआ 1478 में सीही, रुनकता के गौघाट पर। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, राम श्याम हजारी कहां गए थे? गाय को ढूंढने सीही के रुनकता घाट पर गए थे। तो तीनों ने क्या कहा? और यहां पर अगर हम बात करेंगे किसकी, रुनकता के घाट पर गए थे, सीही अलग है। यहां पर हम कहेंगे वार्ता साहित्य, यहां पर हम कहेंगे गणपति चंद्र गुप्त, यहां पर हम कहेंगे क्या कहेंगे? गणपति चंद्र गुप्त, वार्ता साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि इनका जन्म तो सीही में हुआ है, और नगेंद्र भाई साहब जो कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन एक खास बात नगेंद्र के बारे में भी सुन लो। 1873 में लिखा था क्या इन्होंने अपना ग्रंथ? एक बार कमेंट करके बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने कब लिखा? फटाफट देखते कौन सबसे पहले आंसर देगा। पारसोली में निधन हुआ, चंद्र सरोवर था, यहां पर लिखा होगा मैंने, चंद्र सरोवर के समीप मथुरा में पड़ता है, मथुरा में कुसुम चौधरी रहती है। हाँ जी, ये 1873 में क्या हुआ? जल्दी से कमेंट कर दे, 2 मिनट और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, फिर जल्दी से सूर सागर और सूर सावली में आपको डुबो देता हूं। नगेंद्र ने ये कब लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास? डेट तो बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ रहे होगे घर पर बैठ के। हाँ देखिए यहां पर ज्योति जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिया। ये सरिता खत्री ने जो लिखा है संपादन किया था, लिखा नहीं था, यही मैं समझा रहा था प्यारे दोस्तों। अरे परवीन काद्यान, ये कद्दू खाकर काद्यान नाम हो गया आपका। कभी परवीन के पीछे कुछ और लगाते हो, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। डिंपल मैम उम्मीद नहीं थी आपसे, संपादन किया था, लिखा नहीं था, यही एक खास बात है, लिख लेना। कितनी बार बताया, ध्यान नहीं देना। अब हम बात करेंगे, देखिए डॉक्टर दीनानाथ का नाम सुना है? डॉक्टर दीनानाथ, अग्निपथ में वो डॉक्टर दीनानाथ किसका नाम होता? अमिताभ बच्चन का। तो भाई साहब ने 25 फिल्में की लेकिन हिट नहीं हो पाई। तो यहां पर अगर हम देखें डॉक्टर दीनानाथ के अनुसार सूरदास की 25 रचनाएं मिलती हैं, लेकिन उनमें से 7 ही उपलब्ध हैं। जैसे मैं कहूं सूर सारावली, सूर गीतावली, सूर सोस्टो, कुछ ऐसे हैं, वो फिलहाल नाम मैंने लिखे नहीं, उसकी ट्रिक आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, 7 डॉक्टर दीनानाथ ने कहा। और रही बात भाई, सूर सागर ने ही भरमर गीत परंपरा को चलाया। फिर अगर हम भरमर गीत परंपरा को देखें तो एक नाम आता है डॉक्टर, जिन्होंने 3 रूप बताए थे भरमर के। कोई याद है किसी को? मैंने बताया होगा ऑफलाइन क्लास में या पर्सनली, जल्दी से बताइए किसने कहा था, क्या नाम है वो डॉक्टर? 3 रूप बताए थे भरमर के, स्वतंत्र, कृष्ण रूप और एक और रूप कौन सा था? जल्दी से कमेंट कर दें एक बार। डिंपल, जो यहां वीडियो को वॉच कर रहा है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, देखिए कितने सेल्फिश हैं, घर बैठे साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करने में ऐसे जोर पड़ता है जैसे मैंने आपसे फीस ले लियो। गलत बात। संपादन किया था, बिल्कुल सही कहा, यूवी ने लिखा, मीन्स अंजना मैम ने, अंजना धैया, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन मैंने कमेंट पूछा है भाई, देखिए भरमर गीत जो परंपरा है उसने किसने किया? सूरदास ने। सूरदास, अब इस भरमर गीत परंपरा को उपालम काव्य भी कहा जाता है, और आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? ध्वनि काव्य कहा। और उपालम काव्य नाम किसने दिया? जिसकी बात हम कर रहे थे, डॉक्टर नगेंद्र ने इसको उपालम काव्य कहा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, उपालम काव्य के कितने रूप हैं, किसके अनुसार? नाम लिख दो अगर पढ़ा हो तो, और वीडियो को लाइक करते रहे साथ के साथ। जोर पढ़ रहा है, यहां पर पानी पी लेता हूं मैं एक बार। हाँ जी,
ये अलग है ज्योति, ये बिल्कुल सही है। नागेंद्र ने अन्योक्ति कहा था, आप कहीं और पहुंच रहे हो। आप ये सूर सागर और सूर सारावली में डुबकी लगा रहे हो। अभी फिलहाल मैं कहीं और आगे मैं आपको बता रहा हूं, तो एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार यस कर दें, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पेंडिंग करेंगे। अरे मैंने एक तो बता दिया कृष्ण स्वतंत्र, तो एक तीसरा ही तो बताना था और उसका नाम बताना था। कौन था वो भाई साहब जिन्होंने 3 भेद बताए थे? बुक नहीं पढ़ते हो, ऐसे ही आ जाते हो, गलत बात। अब देखिए सूर सागर की बात करें, 1 नंबर की सूर सागर थी भाई। इसका आधार ग्रंथ क्या था? भागवत पुराण। दूसरा 10वां स्कंद या 12वां स्कंद से क्या निकल कर आया? कमेंट करके बताइए। यहां पर सूर सागर के बारे में बताइए मुझे अब कुछ। और सूर सागर के बारे में, सूर सारावली के बारे में देखिए, अगर साहित्य लहरी की बात की जाए, नंददास के लिए लिखी थी, लेकिन किसने लिखी थी? सूरदास ने। किसके कहने पर? कृष्ण अधिकारी का नाम सुना होगा। और ये क्या है? इसमें उसको ज्ञान देने के लिए रीति रस निरूपण के ज्ञान के लिए, ठीक है। मीनू डबास, थैंक्स अ लॉट मैम, ठीक है। साहित्य लहरी में ये इंपॉर्टेंट नहीं और ये अप्रामाणिक माने जाते हैं, ठीक है। और सारावली की बात की जाए तो सारावली भी कुछ ऐसी है। और साहित्य लहरी में क्या मिलता है, इसकी खास बात वैसे कोई ज्यादा नहीं है। और 10वां स्कंद यहां पर है, 10वां है या 12 है, देख लो एक बार, सोच लो भाई साहब। हाँ जी कुसुम चौधरी, यही चाहिए था, प्रोफेसर मैनेजर पांडे। तो तीसरा नाम भी बता दो लगे हाथों, ताकि औरों को पता चले, ठीक है। और सूर सागर की अगर बात की जाए तो यहां पर देखिए इसके अंदर क्या क्या मिलता है, बताइए एक बार, कमेंट करिए। बिल्कुल सही है आपका, प्रोफेसर मैनेजर पांडे। अब सूर सागर की बात आप करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा लेक्चर लंबा लेना नहीं चाहता। 12 स्कंद है, तो पहले स्कंद में क्या खास बात मिलती है? पहले स्कंद में सबसे ज्यादा पद मिलते हैं, ये मैंने बताया था दिन की क्लास में आपको। बिल्कुल सही लिखा अंजना भैया। और क्या मिलता है इसके अंदर? तो मुझे ये बता दो, आचार्य राम, देखिए यहां पर एक और चीज याद आ गई मुझे। सूरदास को सूर्य कहा जाता है गगन का, तुलसीदास को चंद्रमा कहा जाता है, केशव भाई साहब को तारा कहा जाता है, और सभी जो बचे उनको जुगनू कहा जाता है। ये मान्यता दी गई है या फिर उनको उपाधि दी गई है, ठीक है। और ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है भाई? कमेंट करते रहे। और आपने सुना होगा मलेच्छेसु क्रांतेसु देशेसु, किसकी पंक्तियां हैं? बल्लभाचार्य की, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दी थी, वैसे याद आ गया। अभी यहां पर सूर सागर के बारे में 2-3 लाइनें अपने आप बता दो। 40 मिनट से ज्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला, 25 से 30 मिनट की एवरेज ली थी, यहां से 40 हो गए। और यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि पसीने आ रहे हैं और फैन नहीं चल रहा, तो मुझे जल्दी से यहां से निकलना है। और जितना उसके जल्दी आप कोऑपरेट किया करो। यहां पर लिखा कम था, उससे ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं चाहता तो इतना ही एक्सप्लेन करता यहां पर। और तारा जुगनो रिपीट कराना सर, अनुराधा मैम। हाँ मलेच्छेछु। और पूर्व मीमांसा भाषा किसका ग्रंथ है? लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं जा रहा हूं। ढूंढते रहना, काफी हो गया है, प्रैक्टिस भी कर लेना, पका पकाया चाहिए, पढ़कर भी आना। अब बताइए पूर्व मीमांसा भाष्य किसका ग्रंथ है? हाँ जी, वो उदो को उड़ाना देना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है, वो उपालम काव्य कह सकते हैं। फिर आगे हमारा नंददास आ जाते हैं, भंवर गीत, भरमर गीत, डिफरेंस हो जाता है, काफी सारे मिलेंगे। फिलहाल सूरदास और बल्लभाचार्य को पढ़ लेना। और संप्रदाय फिर से एक ही काम दे रहा हूं, कल मिलते हैं, ठीक है। नाबादास कहां से आगे मैडम? सरिता खत्री, पूरा खतरा लेकर आते हो। नाबादास, अगरदास कौन थे? हाँ, यहां पर मोनू फ्लसवाल ने लिखा सूर सागर के 9वें स्कंद में रामावतार की कथा है। और यहां पर एक खास बात आप बताएंगे भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, देखिए भाई जो हमारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, मुक्तक काव्य ज्यादा लिखे गए, उन्होंने क्या कहा था? मुक्तक काव्य अगर एक वनस्थली है, प्रबंध काव्य अगर एक वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य क्या है? एक खिला हुआ गुलदस्ता। तो गुलदस्ते के साथ मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। और कल मिलते, इसको फिर से पढ़ना है, फिर से रिपीट करा दूंगा, रिपीट रिपीट रिपीट, लेकिन आप अपनी स्पीड बढ़ा लेना। और एक बार कमेंट करके दिल से बताना, क्या हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ने से आपको फायदा हुआ है?
दिल से अगर हुआ है तो कमेंट करना, अदरवाइज नहीं। क्या आपके अंदर चेंज आया है? कोई है ऐसा, कोई एक भी मिला जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आया हो कि हां सर, जिस तरीके से स्टेप टू स्टेप या जो मॉक टेस्ट हम हर संडे को लेते हैं उससे आपके अंदर चेंज आया है? तो एक बार कमेंट करके बता दें, क्योंकि एक सिस्टम आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि अलग से आपकी प्रैक्टिस, अलग से क्लासेस, अलग से नोट्स या पीडीएफ जो भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, क्या आपके अंदर चेंज आया है? यस और नो? क्योंकि देखिए, कम से कम हमें 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं इस सिस्टम को चालू किए हुए। तो एक बार मैं भी जानना चाहता हूं यहां पर पब्लिक प्लेस पर कि आपके अंदर क्या एक चेंज आ रहा है? भाई आ रहा है तो लिखिए, और क्या चेंज आया है ये भी बताइए। क्या आपको एक कोचिंग की तरह एहसास कर पा रहे हो आप घर बैठे? दूसरा, यहां पर कोई झूठी तारीफ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर रियलिटी में आपके अंदर चेंज आ रहा है, एक भी होगा, तो मेरे लिए वो मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। दूसरा, आप ऐसे ही पढ़ते रहो। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि भाई सभी बढ़े, सभी पढ़े, सभी बढ़ेंगे और सभी पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहां पर आपके ऑलमोस्ट आ रहे हैं सर, बेस्ट है सर, थैंक्स अ लॉट, ये आपकी ब्लेसिंग है। दूसरा, और कमिंग सोन काफी सारी चीजें आ रही हैं जिनका अंदाजा नहीं लगा सकते, और संडे को रूटीन बन गया। सबसे बड़ी बात, जिस ग्रुप से आप जुड़े हो, जहां पर आप पढ़ते हो आई स्टडी से, वहां पर रूटीन आपको फ्री में मिला है, और रूटीन हर चीज की दवा है। और जिससे आप जुड़े हो, दुआ उसमें अपने आप चलती है। आई स्टडी एक दुआ का नाम है, दुआ देते रहो, दवा चलती रहेगी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, ओके। और दूसरा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेना। थैंक्स अ लॉट, दिल से धन्यवाद। और काफी कुछ नया मिला। देखिए शशि अदाना, नए और पुराने के चक्कर में नहीं रहिए, थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। ये होता वही है, किताबों से बाहर कुछ नहीं है। कि जो बार बार पढ़ता है उसके लिए नॉर्मल होता है, जो थोड़ा बाद में पढ़ता है उसके लिए नया होता है। लेकिन नया और पुराना ये टैग भूल जाओ भाई साहब। आपको याद कितना है? याद कितना है? मेरी बात समझ रहे हो? मेरे पास ये बुक है, मेरे पास वो है, ये आपको बुक का कंसेप्ट किसका क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट करता है कि बेसिक चीजें भी आप टिप्स पर लिए घूमे फिरो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके पुष्पा शर्मा, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर ये जो भी आपके कमेंट ज्योति मैम या सभी ने दिए, और दिल से धन्यवाद। और कृष्ण काव्य धारा में डूब जाओ, जैसे सूफी काव्य धारा में डूबे थे, इसको भी डुबा देंगे, सब कुछ टिप्स पर हो जाएगा। ओके, कलम से क्रांति, जय माता दी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, गुड नाइट। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, मैं वेट करूंगा। ऑफलाइन कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, अगर नहीं करना चाहते मर्जी है, देखूंगा कौन चाहता है कि प्रदीप सर मोटिवेट रहें और पढ़ाते रहे। थैंक यू, गुड नाइट।